हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। यहाँ मैं दिन की शुरुआत अपनी 4 बजे से कर रही हूँ। देखिए बाहर का मौसम कितना ही अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ तो मन मेरा फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है और मन में नई उमंगें, नई तरंगें आ जाती हैं। अपने समय का इतना बड़ा टाइम मैंने बिता दिया है कि अब पढ़ने में बहुत ही मन कम लगता है, लेकिन क्या ही करें, परिवार के पीछे जीवन बिता दिया है। लेकिन समझ में आया, बहुत दिनों बाद समझ में आया। जब मैं बाहर आती हूँ तो मुझे ये बातें ज़रूर मेरे दिमाग में घूमती है। खैर इससे कोई ही फ़ायदा नहीं है। अब हमें आगे सोचना है कि क्या करना है। मेरे जैसे बहुत सी हाउसवाइफ़ होंगी जो अपना समय परिवार के पीछे बिता के पछता रही हैं। कोई किसी का इस युग में होता नहीं है। अपना समय अपना किया हुआ खुद खुद ही के काम आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमें लास्ट के 16 दिनों में अपनी रणनीति कैसे बनानी होगी और कैसे तैयारी करनी होगी यूपी टेट 2026 की। देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट की एक रणनीति बनानी पड़ेगी हमें और कैसे करना पड़ेगा, कैसे समय निकालना पड़ेगा। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए अब हमें प्रॉपर अपना टाइम टेबल फिर से एक बार बनाना पड़ेगा और समय के अकॉर्डिंग अपना सेट करना पड़ेगा। मेरी बहुत सी बहनें हैं जिनको टाइम नहीं मिलता होगा, उनको पढ़ने के लिए अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। देखिए मैंने सुबह उठने के बाद पानी पिया और साफ़ सफाई करने के बाद नहा के पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद जब मेरे घर का काम हो जाता है तो मेरा दिमाग ज़्यादा पढ़ने में लगता है, तो बीच का समय मेरा खाली रहता है, उसमें मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। पूजा करने के बाद जो सुबह मैं रात में पढ़े रहती हूँ वो सबको पहले रिवीज़न करती हूँ। देखिए अब हमें हफ्ते में 6 दिनों को डिवाइड करना होगा और कैसे कैसे करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मैं तो अब एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ूँगी और उनका प्रॉपर नोट्स जो कीवर्ड्स वाले बनाए हैं। थोड़ा अभी सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी और संडे को रिवीज़न करूँगी। संस्कृत और मैथ मेरा लास्ट में रहेगा क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं मैं जल्दी उसको कवर अप करूँगी। जैसे ईवीएस पढ़ूँगी और सीडीपी और हिंदी, 3 पहले जल्दी कंप्लीट कर लूँगी ताकि रिवीज़न मेरा बाद में रह जाए, बाकी मैं उसके आगे का पढ़ूँगी। देखिए यहाँ मेरी बेटी स्कूल 11 बजे केवी में पढ़ती है, चली जाती है। उसके बाद देखिए दोपहर का समय फिर मुझे मिल जाता है तो मैं फिर पढ़ाई कर लेती हूँ। 2 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, 11:30 से 2 बजे तक। तो उसमें मैं अपना अभी तो मैं सिर्फ सीडीपी की अपनी नोट्स जो बचे हैं उनको रिवीज़न कर रही हूँ। कल मैं बताऊँगी कि कहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। और हिंदी और वो ईवीएस पहले मैं कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद संस्कृत और मैथ करूँगी क्योंकि मैथ मेरा वीक है तो उसको मैं लास्ट ही में रखूँ, ज़्यादा समय मैं उसमें नहीं दूँगी। देखिए इसी तरह समय आप लोग को भी निकालता है, इसमें पढ़ लूँगी, फिर मैं दोपहर में सबको खाना पीना खिलाऊँगी, काम करूँगी और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। शाम को चाय, जैसे मैं चाय बना रही हूँ तो उस समय भी मैं अपना वीडियो जो देखे रहती हूँ मैं कोई ना कोई वीडियो लगा देती हूँ। आटा गूँथते समय लगा देती हूँ, खाना बनाते समय लगा देती हूँ, रोटी बेलते समय लगाए रहती हूँ कि कुछ तो बातें मेरे कान में जाएँगी तो उससे क्या होगा कि मेरा रिवीज़न होता रहेगा। अब हमें मई के महीने में अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और उस जून में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है और अपने आप को एनालाइज़ करना है कि कहाँ हमारी गलती है। अब हमारे पास उतना समय नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही अब पढ़ना पड़ेगा हमें। जो अब मैं तो यही करूँगी, अब मैं पूरा सिलेबस, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ूँगी, अब मैं सिर्फ मेन नोट्स पढ़ूँगी। जैसे अवधेश सर से सीडीपी पढ़ूँगी, ईवीएस के लिए मैंने आशीष सर को फॉलो कर रखा है और मैथ अभी तैयारी नहीं कर रही तो मैथ के बारे में अभी सोचा नहीं है। और संस्कृत के लिए मैं संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर वो हैं, उनसे मैं संस्कृत पढ़ूँगी। तो इसी तरह से आप भी अपना टाइम मैनेज करें। मैं जानती हूँ कि मेरी बहनों को समय नहीं मिलता होगा, मुझे भी नहीं मिलता है। मैंने तो अपना बहुत बड़ा समय ऐसे बिता दिया, कोई फैमिली किसी के काम नहीं आती है, अपना किया हुआ ही खुद काम आता है। शायद पहले मैंने सोचा होता लेकिन मैं नहीं सोच पाई, मुझे बाद में एहसास हुआ तो मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। इसीलिए मुझे अब इस उम्र में आके पढ़ने में मन नहीं लगता है। बेटे का 10th का पेपर इस बार दिया है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब जो स्टॉप पे देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ, लेडीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सभी अपना शेयर करते हैं जो जैसे पढ़ता है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना शेयर करूँ। जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं कीवर्ड्स वाले नोट्स ही बना रही हूँ और आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ से पढ़ाएँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।